नमस्कार किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय आपके खेतों में रबी की बुवाई हो चुकी है, तो भाई क्यों ना रबी की जो मुख्य फसलें, जैसे कि अगर हम बात करें गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अलसी, इन सब में एक जो परेशानी आम तरीके से देखने को मिलती है वो है खरपतवार। भाई खरपतवार का नियंत्रण अगर सही समय पर समन्वित तरीके से कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर भरपूर पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तो क्यों ना इसी विषय को लेकर आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए, आज का हमारा विषय है कि रबी में संपूर्ण तरीके से खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा यह कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो चलिए जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए, जिससे कि आप अपने प्रश्नों को हम तक प्रेषित कर पाएं। हमारा फोन नंबर है 0755266049। साथ ही साथ हमारा टोल फ्री नंबर 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले चलिए हम अपने विशेष अतिथि से मुलाकात कर लेते हैं, जो कि हैं डॉक्टर CR कांटवा। ये कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि खरपतवार क्या है और किस तरीके से ये नुकसान पहुंचाता है। देखो, नमस्कार किसान भाइयों। खरपतवार वो पौधे होते हैं किसान भाइयों जो अपन बिना बोए खेत में उगाते हैं, जैसे कि अभी रबी के सीजन में जो बथुआ है, खतुआ है, सेंजी है, दूब घास है या हिरनखुरी है, ऐसे बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं जो अपने रबी की फसलों में देखे जाते हैं। और यही नहीं, अगर जो किसान भाई बीज उत्पादन लेते हैं तो उस फसल में, जैसे गेहूं की फसल किसान भाई ने बोई है, तो गेहूं की फसल में अन्य किसी फसल के, जैसे चना है, अलसी है, इनके पौधे उगाना, तो वो भी एक प्रकार के खरपतवार कहलाते हैं। या फिर कोई अन्य प्रजाति के पौधे भी अपनी विशेष प्रजाति में हो तो वो भी खरपतवार कहलाते हैं। तो ये बहुत हद तक अपने जो फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। लगभग अब देखा जाए तो खरपतवारों से लगभग 37% तक नुकसान हो सकता है। ओहो, मतलब 37%, 100 में से 37% तो पूरा के पूरा हमारा खरपतवार। बिल्कुल, इसमें से भी अगर क्लासिफिकेशन में जाए, अलग अलग फसलों में जाए, जैसे कि धान्य फसलें हैं उनमें जैसे गेहूं है तो गेहूं में लगभग 40% तक नुकसान हो जाता है। अगर दलहनी और तिलहनी की बात करें तो उनमें 15 से लेकर 80% तक नुकसान खरपतवार पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा प्याज है, प्याज में भी लगभग 90% तक नुकसान हो सकता है। इसलिए खरपतवारों का उनको सही समय पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। जी, खरपतवार और किस तरीके से और कितनी हद तक और क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, ये आप बताइए। खरपतवार देखा जाए तो किसान भाइयों, अपने जो फसल होती है उसके जो अपन खाद एवं उर्वरक देते हैं उनको, वो कंपटीशन में रहते हैं फसल और खरपतवार के। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करते हैं, उपयोग में लेते हैं, तो वो खरपतवार लेते हैं। इसके अलावा जैसे हवा है, प्रकाश है, इसके अलावा और भी अन्य कोई जो इनके कंपेटिटिव में आते हैं तो वो सबसे पहले खरपतवार ग्रहण करते हैं और अपनी फसल रह जाती है। जिससे क्या होता है कि अपनी जो फसलों की बढ़वार है वो रुक जाती है, उनका जो वैल्यू होती है, उनमें जो गुण होते हैं वो कमी हो जाती है और पैदावार में भी काफ़ी कमी आ जाती है। और यही नहीं, साथ साथ में अगर खरपतवार अपने खेतों में ज़्यादा होंगे तो उससे रोग और बीमारियों भी बहुत सारी आने की संभावना होती है। इसलिए समय पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आनंद, कल्याणपुर, उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, स्वागत है आपका। पूछिए आप अपना प्रश्न। जी पूछिए। जी जी जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। हम यहाँ मटर और गेहूं की बुआई करते हैं। नमस्कार जी। तो वहाँ पे गेहूं में जो है कई प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं। हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रही है आपकी आवाज। पूछिए आप अपना प्रश्न पूछिए। खरपतवार हो जाते हैं जी तो जी। जो है जाते नहीं है, दवा डालते हैं तो हमारे पौधे भी कमजोर हो जाते हैं और जिस प्रकार से उनको जाना चाहिए वो जाते नहीं है। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई आपका। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये सभी किसान भाइयों को दिक्कत आती है
क्योंकि एक तो उसमें क्या होता है कि किसान भाई सही समय पर इसका जो खरपतवारनाशी है इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, या उसकी जो मात्रा है कम या ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण जो फसल पे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाई पहले तो जो सस्य क्रियाएं आती है अपनी, कि प्रमाणित बीज और शुद्ध बीज उपयोग करें। इसके अलावा जैसे आपकी जो पानी देने के इरिगेशन चैनल होते हैं उनको साफ़ सुथरा रखें, मेडों को साफ़ सुथरा रखें, आप फसल चक्कर अपनाएं। और इसके बाद अगर आपको दिक्कत आती है फिर भी, तो आप जो होता है बुआई से पहले भी आप खरपतवारनाशी का उपयोग कर सकते हो, या जैसे बुआई कर दी और बुआई करने के बाद बीज उगने से पहले आपको पेंडिमिथिलिन 1 लीटर सक्रिय तत्व आप 400 से 600 लीटर पानी में डाल के फसल की बुआई के बाद आप स्प्रे कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे इसमें सही समय है, एक से 2 दिन में ही आपको उपयोग करना है। इसके बाद भी अगर अपनी गेहूं की फसल में किसान भाई खरपतवार आते हैं तो आप उसके लिए आप सेलेक्टिव जो खरपतवार नाशक होते हैं उन्हीं का उपयोग करें। जैसे चौड़ी पत्ती वाले बहुत सारे खरपतवार होते हैं, इसके लिए 2,4-D उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनके लिए आइसोप्रोट्यूरोन भी लिया जाता है। और आजकल तो किसान भाई देखते होंगे बहुत सारे ऐसे खरपतवारनाशी आने लग गए जो कॉम्बिनेशन में उपयोग करते हैं, जिससे चोरी और सकरी दोनों प्रकार की पत्तियों को वाले खरपतवारों को अपन आसानी से नष्ट कर सकते हैं। वो आपकी जो टीवी स्क्रीन है उस पे स्क्रॉल पे चल रहे हैं, आप लिख लीजिए कि जो कॉम्बिनेशन में कौन से खरपतवार नाशक हैं उनका आप नाम लिख लें। जैसे सल्फेसल्फ्यूरोन आता है, मेट सल्फ्यूरोन आता है, इन सब का आप उचित मात्रा में, बात करें अपन चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का गेहूं में नियंत्रण करना है तो सल्फेसल्फ्यूरोन प्लस मेट सल्फ्यूरोन, यानी सल्फेसल्फ्यूरोन की 30 ग्राम मात्रा और मेट सल्फ्यूरोन की 2 ग्राम मात्रा किसान भाई 25 से 30 दिन, मतलब फसल बुआई के 25 से 30 दिन बाद में इनका उपयोग करेंगे तो सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण कर सकेंगे किसान भाई। जी डॉक्टर साहब, ये जो शॉट चल रहा है ये आपने कहाँ से लिया, किसान भाइयों को अगर पता चले कि हमारे प्रदेश के किस क्षेत्र का है? जी ये बिल्कुल, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में उपयोग करने वाले जो स्क्रीन रोल पे चल रहा है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये रिसर्च हुआ है। जैसे ICAR अपनी बड़ी कृषि का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय हैं उन पे, और कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी इस प्रकार के रिसर्च हुए हैं। उन्हीं से ये चीज़ें बाहर आई है और ये किसानों के लिए जब जो टेक्नोलॉजी लाभप्रद होती है वही चीज़ किसानों तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी KV के द्वारा बताई जाती है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान भाई अगर ये जानना चाहें कि ये जो खरपतवार है इसका नियंत्रण करने के लिए जो भी दवा वो डाले वो किस समय पर डालनी चाहिए, कब सबसे ज्यादा कारगर होगी? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पूर्वा जी आपने प्रश्न पूछा है। और किसान भाइयों को हमेशा ही दिक्कत रहती है कि कब डालें ताकि अच्छा इसका रिजल्ट मिले। पहली बात तो किसान भाई ध्यान रख ले कि खरपतवार अगर अपनी फसल में वृद्धि कर रहे हैं तो तुरंत उन्हें कंट्रोल किया जाए, भले ही वो सस्य क्रियाएं हो, यांत्रिक क्रियाएं हो, जैविक क्रियाएं हो, कोई भी हो। इसके बाद में उनकी पुष्पन अवस्था, और पर्टिकुलरली विशेष ध्यान रखें कि बीज ना बनने दें। बीज बनने से पहले किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण अवश्य कर लेना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। बुआई से पहले भी वो ऐसे खरपतवारनाशी या सस्य क्रियाओं द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले जो केमिकल आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उगने के बाद भी 20 से 25 दिन या 30 दिन पे वो अच्छे से अच्छे खरपतवारनाशी या शाकनाशियों का उपयोग करके नियंत्रण कर लेना। डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे एक रेगुलर जो कॉलर है वो जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, स्वागत है आपका। नंद स्वरूप जी, सुनाई दे रही है मेरी आवाज आपको? जी, करने के लिए हमें फसल की बुवाई के पहले खरपतवार नष्ट करना चाहिए कि खर जमा सब नष्ट करना चाहिए? और दूसरी चीज, जैसे कोई फल फूल लगा है और मैंने खरपतवार की दवा डाली है तो कितने दिन के बाद उनमें फल पूरन तोड़ सकते जो हमारे खाने योग्य हो? अब खर तो कई प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खर होते हैं, हमारे दूबा होता है, गेहूं का मामा होता है, तो इनको किस प्रकार से नष्ट किया जाए कि तो मिलवा खरपतवार उसमें आ जाते हैं? जी
धन्यवाद किसान भाई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले भी मैंने बताया है कि जो सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं गेहूं में, उनको किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि किस प्रकार हम, जैसे खाने के उपयोग हमें गेहूं को उपयोग करना है, तो हम किस प्रकार कौन सी चीज़ें लें ताकि वो हमारे उपयोगी हो सके। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि गेहूँ में इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है। आप पहले से इसके लिए सावधान रहे। जैसे सस्य क्रियाएं हैं, गर्मियों में गहरी जुताई कर दें। अगर गहरी जुताई करेंगे, गर्मियों मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा तापमान होता है जिसके कारण खरपतवारों के बीज नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप बोएं फसल, उससे पहले आप जो भी प्रमाणित बीज लें और शुद्ध बीज लें। उसमें किसी प्रकार की अन्य प्रजाति या अन्य फसल या खरपतवारों के बीज मिक्स ना हो। और विशेष तौर से आपके जो पानी देने के चैनल हैं उनको साफ़ सुथरा रखें, मेड़े साफ़ सुथरा रखें, तो आपका पूरा खेत सुरक्षित रहने की संभावना रहती है। इसके अलावा भी आप बहुत ही अच्छी, मतलब कि 20 से 25 दिन में एक निराई गुड़ाई कर दें। इसके अलावा यांत्रिक क्रियाएं जैसे कि व्हील हो चला दें, खुरपी से करवा दें, कोनो वीडर आता है, वीडर आते हैं, पावर वीडर आते हैं, उनके द्वारा भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमें केमिकल उपयोग करना है। दूसरी निराई गुड़ाई आप 45 दिन पे कर दें, उसके बाद कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि ऐसी प्रजाति आप सिलेक्शन करें उसमें कि जल्दी ग्रोथ करने वाली हो और फैलने वाली हो, उसमें नंबर ऑफ टिलर ज़्यादा निकले, ताकि खरपतवार फिर दब जाते हैं, खरपतवार नहीं निकलेंगे, अपनी फसल आगे वृद्धि कर जाएगी और अच्छा अपने को उत्पादन मिलेगा। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आज बहुत ज्यादा
4 मिनट मुझे क्या सुनाना चाहते हो? Right. जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और नहीं, कहते तो दो थे कॉल, किसान 2-3 कॉल कॉल सेंटर से आएंगे बातें तो हो रही हैं। आंचों का बीच में ये एक प्याज बात और- है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, लाइव फोन इन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि रबी फसलों में खरपतवार प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। डॉक्टर साहब, प्याज में खरपतवार प्रबंधन किसान भाई किस प्रकार से करेंगे? जी बिल्कुल किसान भाइयों, इसके लिए अपने को सबसे पहले तो जो प्री इमरजेंस है वो भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि आप प्याज की, डॉक्टर साहब मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। अमृत सिंह जी शाहजहाँपुर से, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार सबको। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ प्याज की जो नर्सरी तैयार की जाती है उसमें जो प्याज जैसे ही अंकुरण होता है उसी के साथ खरपतवार भी अंकुरित हो जाती है, और उसको अगर हम खत्म करने के लिए खरपतवार नाशक डालते हैं तो साथ में वो नाजुक रोपा जो प्याज का होता है वो भी खत्म होता है। तो इसलिए कोई ऐसी दवाई है जो उसके पहले या अंकुरण होने के पहले डाल दी जाए जिससे खरपतवार उगे ही नहीं? धन्यवाद जी। बिल्कुल, हम धन्यवाद। बात इसी प्रश्न की कर रहे जी, थे और जी, हमारे जी। पास प्रश्न भी इसीलिए आ गया है। जी जी किसान भाई, आप अगर नर्सरी प्याज की करते हो तो इसके लिए आप पहले ही ऐसा करें कि जहाँ किसान भाई को नर्सरी करनी है उतनी दूर में पहले वो पानी दे दें और खरपतवार निकल आए, उसके बाद में एक बार उसको रोटावेटर चला दें या कोई कल्टीवेटर चला दें, जिससे कि जितने जो खरपतवार निकलने हैं वो नष्ट हो जाएंगी। अच्छा। फिर अगर अपना बीज शुद्ध होगा, बीज में किसी भी प्रकार के कोई खरपतवार नहीं होंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। जी, जैविक तरीके से अगर किसान भाई चाहे कि हमको खरपतवार नियंत्रण करना है तो वो किस प्रकार से होगा? बिल्कुल, जैविक खेती आजकल सभी करने जा रहे हैं, लगभग सभी किसान भाई जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं। तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, सस्य क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं, उनके साथ साथ में किसान भाइयों को मल्चिंग जैसे कार्य भी उपयोग में लेने चाहिए। जैसे प्लास्टिक मल्च हुआ, इसके बाद में स्ट्रो मल्च हुआ, डस्ट मल्च हुआ, या जिससे कि सॉइल सोलराइजेशन, उसके द्वारा भी अपन अपने खेत के जो खरपतवार हैं उनको अपन नष्ट कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए मान लो कि खेत की गेहूं की बुआई कर दी, चने की बुआई कर दी, अलसी की बुआई कर दी, तो जो स्ट्रो मल्च है वो भी अगर कर देंगे तो खरपतवार निकलने की समस्या दूर हो जाएगी। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ पे 0 सीड ड्रिल से भी किसान भाई बुआई करते हैं, ओनली बीज डालने का कार्य करते हैं। बाकी जो गेहूं का या चावल का जो पुआल खड़ा रहता है वो जैसे ही खड़ा रहता है उसमें खरपतवारों की समस्या बहुत ही कम देखने को मिली है। तो इस प्रकार से भी अपने किसान भाई खेती कर सकते हैं जैविक। जी डॉक्टर साहब, पूरा देश हमारा प्रोग्राम देखता है। कल्पित चौधरी जी हैं गुजरात से, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। कल्पित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? 20 दिन की हो गई है। हाँ जी, आप अपने टीवी की आवाज थोड़ी सी कम कीजिए। कुंती की आवाज मैम। हेलो, तो हाँ जी, इसमें बहुत सारा खरपतवार है तो हमें बताइए कि उसका नियंत्रण कैसे करें। कौन सी फसल? आपकी फसल कौन सी है? चने की। चने की, जी ठीक। जी धन्यवाद किसान भाई। आपका जो चने की फसल है उसमें भी अगर समस्या है तो आप लगभग इसमें जो चने की फसल है उसमें शुरुआत से 20 दिन से लेके 60 दिन तक खरपतवारों का कंपटीशन रहता है। तो आप 20 से 25 दिन पे एक निराई गुड़ाई कर दें, उसके बाद में दूसरी निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चने में मान लो चौड़ी और सकरी पत्ती के जो खरपतवार है, एक क्नोडोफास करके आती है 50%, उसका 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप 15 से 20 दिवस पे अगर स्प्रे करेंगे तो चने में सारे खरपतवारों का जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। अच्छा और अपने अच्छी पैदावार भी होगी चने की। जी, हम आशा करते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका होगा। डॉक्टर साहब, अभी हमने बात की जैविक नियंत्रण की, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जैविक नियंत्रण किसान भाई नहीं कर पाए या वो कारगर सिद्ध नहीं हुआ, तो किस प्रकार से रासायनिक जो नियंत्रण है वो कैसे करेंगे किसान भाई अपने खरपतवार पर? बिल्कुल पूर्वा जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर किसान भाई एक बार मन में ठान ले कि मुझे ऑर्गेनिक ही करना है, जैविक की खेती करना है,
तो वो अवश्य ही मैंने बताया उनको कि जो सस्य क्रियाएं आप एक तो शुद्ध बीज उपयोग करेंगे जरूर, इसके अलावा फसल फेर बदल के बोना है आपको, मतलब फसल चक्कर भी अपनाना है। अपनाएंगे, हाँ, बिल्कुल ठीक। वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि बार बार एक ही फसल बोने से वहाँ पे वो खरपतवार अपना घर बना लेते हैं और रिपीट होते जाते हैं। इसके लिए उनको फसलें भी अदल बदल के बोनी पड़ेगी। इसके अलावा जो नालियाँ हैं उनको भी साफ रखें, खेत को साफ सुथरा रखें, या जो भी फसल किसान भाई बो रहे हैं उससे पहले एक बार प्लेवा कर दें और फिर उसके ऊपर खरपतवार निकलने के बाद में अगर रोटावेटर या कल्टीवेटर चलाएंगे तो सारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और उसके बाद अगर किसान भाई बुआई करेंगे तो लगभग खरपतवारों की समस्याएं नहीं आएगी। जी, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं उज्जैन से, सुनील जाट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। सर मेरा सवाल है, मैं ऑर्गेनिक गेहूं करना चाहता हूँ, उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपने अभी सुना होगा, मैंने जाट साहब आपको बताया कि जो खरपतवार ऑर्गेनिक अपने को खेती करनी है तो उसके लिए अपन क्या करें। उसके लिए अपन जो केमिकल हैं अपने जो खरपतवार नाशी हैं या शाक नाशी हैं उनको अपने दिमाग में ही नहीं लाना कि अपने को कैसे होगा। अपन शुरुआत ऐसे करें कि अपन गेहूं लेंगे और बाद में जाके समस्याएं आएगी कि ये तो अब कैसे होगा इनका कंट्रोल। तो अपन ने जो सस्य और यांत्रिक क्रियाएं मैं बता चुका बार बार, वो अपनाएंगे तो बिल्कुल भी समस्याएं नहीं आएगी और अच्छी गेहूं की पैदावार हो जाएगी। अगर फिर भी अगर समस्याएं आती है तो इसमें जो मैनुअली वीडिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है। 2 बार कम से कम 20 से 25 दिन पे और उसके बाद वो 45 दिन पे कर दें, क्योंकि ज़्यादा इतनी समस्याएं नहीं रहेगी। पहले अगर वो कल्चरल प्रैक्टिस पूरी अपनाई, उन्होंने सस्य क्रियाएं पूरी यांत्रिक क्रियाएं अपनाई तो बिल्कुल समस्या कम रहेगी और इजीली वो ऑर्गेनिक खेती कर पाएंगे किसान। डॉक्टर साहब, हम पुनः अपने प्रश्न पर आ जाते हैं कि जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि रासायनिक विधि से किस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण करेंगे। बिल्कुल, रासायनिक विधि से जैसे कि आप बात करते हैं अपन दलहनी फसलों की या तिलहनी फसलों की, उसके लिए क्या करें किसान भाई कि 3 स्टेज होती है इसके लिए। फसल बुआई से पहले, हाँ जी, फसल बुआई के बाद पर अंकुरण से पहले, अच्छा, और एक फसल उगने के बाद। ये 3 मुख्य स्थिति है। उसमें रासायनिक जो खरपतवार नाशी है उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि फसल बुआई से पहले फ्लोक्लोरिन नामक की खरपतवार नाशी आता है, उसका 1 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में किसान भाई उपयोग करें। बुआई से पहले अच्छे से ज़मीन में मिला दें उसको और फिर उसके बाद पानी देने के बाद वो किसान भाई बुआई करेंगे तो लगभग खरपतवार उसी टाइम जर्मिनेशन ही नहीं होगा, खरपतवार उगेंगे ही नहीं। इसके बाद अगर किसान भाई फिर भी अगर समस्या आती है, लगभग तो नहीं आएगी, अगर आती है तो बुआई के बाद और बुआई के 1 या 2 दिन, मतलब फसल अपनी जर्मिनेशन हो उससे पहले, अपनी फसल जमे उससे पहले अपने को पेंडिमिथिलिन जिसका 750 से 1 किलोग्राम या 1 लीटर वो सक्रिय तत्व 1 हेक्टेयर में वो उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी स्थिति आती है पोस्ट इमरजेंसी जिसे बात कहते हैं, अपनी फसल उगने के 15 से या 20 दिन के बाद में, तो वो अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार के खरपतवार आते हैं। जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, सकरी पत्ती वाले खरपतवार है। तो सभी किसान भाई विशेष ध्यान रखें, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग अनुशासित खरपतवारों नाशियों की मात्रा दी जाती है, उन्हीं का ही उपयोग करें। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, संजीव कुमार जी नरसिंहपुर से। नमस्कार, स्वागत है आपका जी, पूछिए जी। हाँ जी जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मैं गन्ना लगा रहा हूँ जी, गन्ना लगा रहा हूँ तो उसमें पहली सब्जी में मतलब क्या करूँ इसमें दीमक न लगे जी। गन्ने में कुछ दिक्कत है मुझे तने भी अच्छे निकल रहे तो जल्दी तने निकल जाए जी। आप शायद ये बता रहे हैं किसान भाई कि इनके गन्ने में दीमक की जो टर्माइट होती है उसकी कुछ प्रॉब्लम आई है। हाँ जी। हो सकता है दीमक की नहीं हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो जिसके कारण इनके पौधे पीले पड़ रहे हों, या कोई न्यूट्रिएंट की भी कमी हो सकती है, कुछ भी। अगर दीमक की ही प्रॉब्लम है तो वो क्लोरोपाइरीफॉस
या फिप्रोनिल नामक जो दवाइयाँ आती है उनका उपयोग कर सकते हैं। पर मैं तो किसान भाई को एक सलाह देना चाहता हूँ कि इनके जो पास में कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हाँ, तो वहाँ के वो किसान जो वैज्ञानिक है उनको सूचना दें कि उनके यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। एक्चुअल वो देखने से ही पता चलेगा। तो किसान भाई पास के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ संपर्क कर ले। नहीं, अगर उनको पता है कि दीमक की ही प्रॉब्लम है तो वो क्लोरोफायरिफॉस या फिप्रोनिल नामक दवाई का उपयोग करें। जी जी जी। सरसों और अलसी साथ ही साथ में मसूर में किसान भाइयों को क्या समस्याएं आती हैं और किस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण करना पड़ता है? देखिए, इसमें जो दलहनी और तिलहनी फसलें आ गई, जैसे चना है, मसूर है, ये रबी की दलहनी फसलें हैं। अलसी और सरसों ये तिलहनी फसलें हैं। तो इसमें जो खरपतवार आते हैं मैक्सिमम चौड़ी और सकरी पत्ती वाले दोनों ही आते हैं। लेकिन इसमें जो प्री इमरजेंसी, अगर मान लो कि सस्य क्रियाएं अपना ली अपन ने, यांत्रिक क्रियाएं अपना ली अपन ने, उसके बाद भी अगर किसान भाई के यहाँ खरपतवारों का कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो जो प्री इमरजेंस है पेंडिमिथिलिन, उसकी 1 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर में उपयोग करें। पर विशेष तौर से किसान भाई ध्यान रखें, हमेशा गलती ये होती है कि किसान भाई क्या करते हैं कि खेत के अंदर नमी नहीं होती और वो स्प्रे कराते हैं। स्प्रे करने के बाद में रिजल्ट ये मिलता है कि खरपतवार नियंत्रण नहीं होता। तो बिल्कुल किसान भाई ध्यान रखें, खेत में नमी होना, जब भी कोई भी खरपतवार नाशियों का उपयोग करें, खेत में नमी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जितनी अच्छी नमी होगी उतना ही अच्छा खरपतवारों का नियंत्रण होगा। तो जो तिलहनी दलहनी जो भी किसान भाइयों की फसल है उसमें प्री इमरजेंस पेंडिमिथिलिन आता है। उसका बीज उगने से पहले और फसल बुआई के बाद 1 या 2 दिन में ही अच्छी नमी की अवस्था में वो स्प्रे करें। जी डॉक्टर साहब, किसान भाई तो अपने खेतों में खरपतवार नाशियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या छिड़कते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में भी रखना? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है पूर्वा जी आपका। मैंने देखा है, मैं जहाँ जिस केवीके में कार्य करता हूँ उसके आसपास के खेतों में मैंने किसान भाइयों को देखा है कि वो बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरतते। वो मुंह पे कुछ नहीं लगाते, उसके लिए प्रोटेक्टेड कुछ पॉलीथीन के पहनने के आते हैं वो भी नहीं पहनते, या फिर वो मतलब क्या करते हैं कि स्प्रे करते करते बीड़ी का सेवन करने लग जाते हैं, कुछ खाने लग जाते हैं। तो वो एक तरह का जहर है, उससे बिल्कुल प्रिकॉशन किसान भाइयों को रखना चाहिए, क्योंकि वो उस समय नहीं इफेक्ट करता, इसलिए किसान भाई उसको दरकिनार कर देते हैं। बाकी वो लॉन्ग टाइम, कई ऐसे गांव हैं जिनमें जैसे कि पंजाब हरियाणा में कैंसर के सबसे ज़्यादा मरीज मिलने लगे हैं। उसी प्रकार धीरे धीरे स्थिति ऐसे कोराजन जैसे खरपतवार ये इंसेक्टिसाइड जो कीटनाशक है उनका उपयोग करने लगे हैं किसान भाई, तो जिससे कि उनके लॉन्ग टाइम इफेक्ट पड़ने वाला है उनका। तो विशेष तौर से किसान भाई ध्यान रखें, जब भी दवाई का स्प्रे करें तो हवा के विपरीत ना करें। सामने से हवा आ रही है, सामने से अगर वो डाल रहे हैं तो वो पूरा का पूरा उनके यहाँ लगेगा। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि हवा के विपरीत ना करें और बिल्कुल कपड़े अपड़े बिल्कुल पहन के या कोई भी स्प्रे करते समय किसी भी प्रकार का कोई सेवन ना करें। जी डॉक्टर साहब, आज जो आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी, मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद थी, क्योंकि ये तो हमने देखा ही सही कि पूरे देश से हमारे पास प्रश्न आए हैं। हम ये पूरी आशा करते हैं कि आपने जो भी जानकारियां दी हैं इससे किसान भाई अपनाएंगे और निश्चित तौर पर अपने खेतों से भरपूर पैदावार प्राप्त करेंगे। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, हर अंक में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि से संबंधित अनेक जानकारियां, जिन्हें अपनाकर आप अपनी खेती को खुशहाल बना सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।